680-9942। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त जाया किए बगैर हिफाजती इकदामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वेलकम बैक। स्टार एशिया न्यूज़ स्टूडियो में कहेंगे आपको खुश आमदीद। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम बेनकाब करते रहेंगे। आलमी बरादरी मोदी हुकूमत को अस्करी एजेंडे से रोके। खित्ते में किसी भी तनाज़े से पहले आलमी बरादरी को मोदी हुकूमत को अस्करी एजेंडे से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि 2019 में मैंने कहा था कि बालाकोट वाक़या मोदी हुकूमत ने इंतखाबी फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। 2019 में UN जनरल असम्बली में ये बात कही थी। बालाकोट वाक़या को फाशिस्ट मोदी हुकूमत ने इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। हालिया इंकशाफ से मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने ब्रॉडशीट से मुतालिक मुआहिदे की दस्तावेज़ात पब्लिक कर दी। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट से मुतालिक अहम दस्तावेज़ पब्लिक करने के लिए वकला ने राब्ते किए और अब हम ब्रॉडशीट में कुछ दस्तावेज़ात पब्लिक कर रहे हैं, जिसके बाद सबको तफसीलात तक रसाई मिल जाएगी। शहजाद अकबर ने कहा कि ब्रॉडशीट के मामले पर हाई कोर्ट फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपील फाइल कर दी थी। दिसंबर 2000 में परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ में मुआहिदा हुआ और वो सऊदी अरब चले गए। उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB और ब्रॉडशीट में मुआहिदा जून 2000 में हुआ। जितने भी कमीशन बनाए इनकी रिपोर्ट मंजरे आम पर लाई गई। 20 मई 2008 में ब्रॉडशीट के साथ सेटलमेंट हुई थी और ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी भी की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी समेत कौमी असम्बली के 48 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गोशगवारे जमा ना कराने वाले सेनेट के 3 और पंजाब असम्बली के 52 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। सिंध असम्बली के 19 अरकान की रुकनीत भी गोशगवारे में जमा ना करवाने की वजह से मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 26 और बलोचिस्तान के 6 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। मुअत्तल होने वालों में फवाद चौधरी, खालिद मकबूल सदीकी, अली जैदी, फहमीदा मिर्जा, शेख रोहील असगर भी शामिल है। जबकि सरदार अवैस लगारी, हसनैन अली मिर्जा, तैमूर तालपुर, सरदार यार मोहम्मद रिंद, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगिश की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, सिलेक्टेड को अवाम की ताकत से भगाएंगे। सखर में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के जज़ायर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, मजदूरों को बेरोजगार करना हुकूमत की साजिश है। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का निज़ाम बिठा दिया गया, तजावुज़ात के नाम पर गरीबों से छत छीनी गई। पीपल्स पार्टी मजदूरों दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़ी रहेगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, सिलेक्टेड हुकूमत को अवाम की ताकत से घर भेजेंगे।
कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 10,997 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,21,211 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,920 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,49,782, सिंध में 2,35,576, खैबर पख्तूनख्वा में 63,615, बलोचिस्तान में 18,612, गिलगित बल्तिस्तान में 4,884, जबकि इस्लामाबाद में 40,111, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,361 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस शुरू की गई। तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों और कॉलेजेस में पहुंची और खुशी का इजहार किया। स्कूलों और कॉलेजेस में कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया। तलबा और तालबात ने मास्क लगा रखे थे और हाथों को सैनिटाइजर्स किया जा रहा था। क्लास रूम्स में बच्चों को समाजी फासलों रखने की हिदायत की गई। मैट्रिक और इंटर के तलबा ने स्कूल खुलने पर खुशी का इजहार किया। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफे पर लाहौर और गुजरांवाला के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना केसेस में इजाफे पर लाहौर के 17, गुजरांवाला के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर बंद रहेंगे। ताहम मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। उमरकोट PS 52 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया और वोटिंग के लिए गिनती जो है वो जारी है, जबकि आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम की में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जबकि उमरकोट में PS 52 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल एक टोटल 128 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 50 इंतहाई हसास और 40 हसार करार दिए गए। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स तैनात होगी। हल्के में वोटों की कुल तादाद 1,53,035 है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली अली मुराद शाह के इंतकाल के बाइस खाली होने वाली नशिस्त पर 12 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।